नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोहित रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आज हमारा अगला अध्याय जिसका नाम है कारकम यानी कारक उसका अध्ययन करेंगे। वैसे हमने कारक के बारे में कुछ पढ़ा तो है, लेकिन आज मैं आपको उपपद विभक्ति के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। उपपद विभक्ति क्या है और उसमें हम वाक्य कैसे बनाते हैं, कैसे उनका प्रयोग करते हैं, वो सीखेंगे। तो देखिए, इसका सामान्य परिचय सबसे पहले। सामान्यतः षट् कारकाणि भवन्ति। सामान्यतः 6 कारक होते हैं। उसमें देखिए, कर्ता, कर्म च, करणम, संप्रदान तथैव च, अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यहाँ पर जो है मुख्य कितने कारक होते हैं। और बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर आप एक कारक को मिस कर रहे होंगे। देखिए कौन सा मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कर्ता है, उसके बाद कर्म है, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान और उसके बाद में है अधिकरण। इसका मतलब यहाँ पर संबंध कारक नहीं है और संबंध जो है उसको कारक नहीं माना जाता। आप ये चीज़ नोट कर लेना। अगर आपको पूछा जाए कि मुख्यतः कारक कितने होते हैं, सामान्यतः कारक कितने होते हैं, तो कारक सिर्फ 6 होते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा है अधिकरण कारक। ये संबंध जो होता है उसे कारक नहीं माना जाता। तो देखिए वापस यहाँ पर लिखे हुए हैं कर्तृकारक, उसके बाद कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब देखते हैं सबसे पहले कर्तृकारक यानी कर्ता कारक। कर्ता कारक में देखिए स्वतंत्र कर्ता यानी स्वतंत्र कर्ता, बिल्कुल कर्ता उसका स्वतंत्र होता है। क्रियायाम यह स्वतंत्र प्रदानो व भवति स कर्ता। जो क्रिया में स्वतंत्र होता है, प्रधान होता है, सबसे प्रधान। जैसे राम जाता है तो जा कौन रहा है, राम जा रहा है, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है, मतलब सिर्फ राम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए वो कर्ता कारक हो जाएगा वहाँ पर। तो श्री राम में प्रथमा विभक्ति आएगी। फिर देखिए यथा रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ राम के बारे में बात की जा रही है, राम के अंदर प्रथमा व्यक्ति आई है, इसलिए स्वतंत्र कारक हो गया। अत्र गमन क्रियायाम यानी गमन क्रिया के द्वारा, जाने की क्रिया के द्वारा राम स्वतंत्र वर्तते, राम बिल्कुल स्वतंत्र है, अतः स कर्तृकारक अस्ति, इसलिए उसे कर्ता कारक कहा जाएगा। वाक्य मुख्य कर्तरी प्रथमा गौणे कर्तरी च तृतीय विभक्ति भवति, यानी वाक्य में मुख्य कर्ता होगा उसमें प्रथमा और गौण कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 2 प्रकार से होता है ये बच्चों। दूसरा जो है वो आप जब 10वीं क्लास में आओगे तब आपको समझाया जाएगा। वैसे तो 8th से शुरू हो जाता है, लेकिन आपकी समझ के बाहर है ये, फिर भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए आप पहले ही सेंटेंस को समझ जाइए। रामः ग्रामम गच्छति यानी राम गाँव जाता है, तो इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस चीज़ छोटी सी चीज़ को तो आप समझ ही सकते हैं कि गौण कर्ता मतलब जब कर्ता जो है उसका पूरा संबंध खत्म कर दिया जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताना होता है, तब जो है उसके तृतीय विभक्ति लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए रामायण कर दिया, अब जो है वह राम जो है वो गौण कर्ता हो गया, उसकी किसी प्रकार की विशेषता नहीं रही। दूसरा देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक पर देखिए कर्तुरिष्टितम कर्म यानी कर्ता जो चाहता है उसे बोलते हैं कर्म। देखिए कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति तत्कर्म भवति। कर्ता जो है अपनी क्रिया के द्वारा जिस चीज़ को अतिशय यानी बहुत जल्दी से प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। यथा जैसे बालक विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति, यहाँ पर बालक करता है और गमन क्रिया के द्वारा विद्यालय जाने की तीव्र इच्छा रखता है, उसको जल्दी से जल्दी विद्यालय पहुंचना है। तो अतः विद्यालय इति कर्म कारक वर्तते, इसलिए विद्यालय जो हो गया वो कर्म कारक हो जाएगा। कर्मणि द्वितीय व्यक्ति, और कर्म के अंदर हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बोलते हैं कर्मवाच्य मुख्य से प्रथम व्यक्ति। और दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है इसमें हमेशा प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आप पहले प्रकार का वाक्य देखिए, यहाँ पर बालकः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ विद्यालयम शब्द के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये विद्यालय जो है वो कर्म कारक है, बालक जो है वो विद्यालय जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता है। फिर देखिए
करण कारक। साधकतम कर्णम, जो साधता है, जो कार्य को आपके साधता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया सिद्धो यत अतिशयन सहायकम भवति, क्रिया की सिद्धि के लिए जो है बहुत ज़्यादा सहायक होता है उसे करण कहते हैं। यथा श्यामः कल में लिखती, अब यहाँ पर इस चीज़ को आप हिंदी में समझिए बच्चों। आप लिखने का कार्य करोगे तो आप लिखोगे किससे? कलम के द्वारा लिखोगे। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है श्यामः कल में लिखती, श्याम कलम से लिखता है, तो वो लिखने का कार्य करता है और वो कार्य किससे साध रहा है, उस कार्य को किससे कर रहा है? तो कलम से कर रहा है, यानी पेन से कर रहा है। इसलिए पेन जो शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति आएगी, से के द्वारा। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या लगेगा? से के द्वारा, यानी कलम के द्वारा। तो श्याम जो है वो कलम के द्वारा लिखता है, इसलिए यहाँ तृतीय आएगी। अत्र कर्तुम श्यामस्य लेखन क्रियायाम कलमः अतिशयन सहायकम, यहाँ पर जो करता है श्याम जो है उसमें उसके लिए लेखन की क्रिया करनी है, उसको लिखना है, उसमें कलम बहुत ही सहायक है। कलम नहीं होगी तो वो लिख नहीं पाएगा, इसलिए कलम जो है वह करण कारक हो गया और करण कारक में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर देखिए संप्रदान कारक, चौथा कारक है संप्रदान कारक। कर्मणा यम बी प्रेति स संप्रदानम, यानी कर्म करने के लिए जिसको अभिप्रेरित किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। देखिए कर्ता दान क्रिया यम संबंधम इच्छति, कर्ता जो है वो दान क्रिया यानी देने के लिए जिससे संबंधित है, मतलब कर्ता कुछ देना चाहता है तो वो जिसको देगा तत्संप्रदान भवति, वह संप्रदान होगा। जैसे इसको समझिए ध्यान से बच्चों, आपके पास 2 पेन हैं और आप अपने मित्र को देना चाहते हो तो आप होगे कर्ता। आप अपने मित्र को पेन दे रहे हो तो आप होगे कर्ता, और जिसको दे रहे हो सामने वाला जो लेने वाला है वह हो जाएगा संप्रदान। उसको क्या बोलेंगे? संप्रदान बोलेंगे। यथा देवदत्त भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, यानी देवदत्त है, देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है, वह भिक्षुक को भिक्षा देता है, तो लेने वाला भिक्षुक हो गया, इसलिए भिक्षुकाय शब्द लिखेंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे इसके अंदर। संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अत्र कर्ता देवदत्तः, आगे देखिए, दान क्रिया भिक्षुकम अभिप्रेति, यानी यहाँ पर जो कर्ता देवदत्त है वो दान क्रिया के द्वारा भिक्षुक को देता है, कुछ भिक्षुक को प्रेरित करता है। संबद्धुम इच्छति, यानी कुछ देने के लिए इच्छा रखता है। अतः भिक्षुक कदम संप्रदान कारकम संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति होती, यहाँ पर भिक्षुक हो गया वो संप्रदान कारक हो गया, और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर देखिए अपादान कारक, इसमें हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ध्रुवम अपाये अपादान, यानी जो अपने निश्चित स्थान पर नहीं रह सकता उसे अपादान कहते हैं। अपाय यानी विपाक्य, मतलब अलग हो जाना। यत ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपादान भवति, जब अलग होने का भाव होता है तो वहाँ पर अपादान होता है। तो देखिए उदाहरण के रूप में वृक्षात फलम पत्ती। अब देखिए बच्चों इसको हिंदी में समझिए, एक वृक्ष है, पेड़ है, और उस पेड़ से फल जो है वो गिरता है। तो अब आप इस चीज़ को हिंदी में तो आप समझ ही सकते हैं, पेड़ से फल नीचे गिर रहा है तो वो अलग हो रहे हैं। अब इस चीज़ को आप समझना कि जो गतिशील है, गतिशील का मतलब जैसे पेड़ है और फल है, तो अब पेड़ से फल नीचे गिर रहा है तो गतिशील कौन होगा? चल कौन रहा है? फल चल रहा है। फल मतलब गिर रहा है, गति है उसके अंदर, तो जो गिर रहा है उसके अंदर तो प्रथम विभक्ति लगेगी। लेकिन जिससे गिरा यानी पेड़ से टूटकर वो गिरा, तो वो जो पेड़ है जो स्थिर रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, पेड़ एक ही जगह पे रहेगा, उसके लिए हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अत्र फलस्य विपाक वृक्षात भवति, यहाँ पर फल जो है उसका विपाक यानी टूटना है, वृक्ष से हुआ है। अतः वृक्ष ध्रुव अस्ति, मतलब वृक्ष जो है वो एक ही जगह पर रहेगा, इसलिए वहाँ पर अपादान कारक आएगा, और अपादान में उसके साथ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का देखिए बच्चों, आधार और अधिकरणम, आधार होता है उसे अधिकरण कहते हैं। अब इस चीज़ को आप हिंदी में समझिए बच्चों, आप पढ़ रहे हो, आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो, तो आपका आधार है स्कूल, मतलब आप किस जगह पर बैठकर पढ़ रहे हो, किस जगह में, किस स्थान में बैठ कर आप पढ़ रहे हो। तो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, और स्कूल में पहले देखिए आप में कारक चिन्ह आ चुका है, और में कारक चिन्ह जहाँ पर होता है वहाँ पर हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कर्तृ कर्मनिष्ठ क्रियाया आधारभूतम यत वर्तते, यानी
कर्ता जो है वो अपनी कर्म कर रहा है उसका जो आधारभूत होगा, तो जहाँ पर वो कर्म कर रहा है तत् अधिकरणम भवति, वह अधिकरण होगा। यथा ये उदाहरण देखिए, विद्यालय छात्रा पठन्ति, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। तो छात्र है वो कर्ता हो गए, क्या क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, और कहाँ पर कर रहे हैं, विद्यालय में। तो विद्यालय में कर रहे हैं, इसलिए विद्यालय शब्द है वह अधिकरण होगा और उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति आएगी। तो देखिए अत्र कर्तुः, यहाँ पर कर्ता जो है पठन क्रियायाः यानी पठन क्रिया से आधार विद्यालय अधिकरणम कारक, उसका जो आधार है विद्यालय वो अधिकरण कारक हो जाएगा और अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, उपपद विभक्ति के बारे में। उपपद विभक्ति देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पदम आश्रित्य या विभक्ति उपपद विभक्ति, मतलब एक विशेष शब्द, एक विशेष क्रिया, अब जब वो क्रिया आएगी तो उसके साथ विशेष विभक्ति लगेगी, एक फिक्स विभक्ति लगेगी, यही विभक्ति लगने वाली है, वह क्या होती है, उपपद विभक्ति। तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो चीज़ है, दिक तक उभयतः से लगाकर ये जो दिक है वहाँ तक देखिए, इन शब्दों के साथ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो सारे शब्द हैं इनके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए पहला है शब्द उभयतः, उभयतः का अर्थ हो गया दोनों तरफ, जिसके साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति, अब उभयतः का अर्थ हो गया दोनों ओर, तो नदी के दोनों ओर वृक्ष है, तो यहाँ पर नदीम शब्द है, क्योंकि उभयतः शब्द आया तो इसके साथ जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसलिए नदी के शब्द के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष है। फिर देखिए परितः यानी चारों तरफ, विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों तरफ है प्राचीर, प्राचीर यानी दीवार। फिर है सर्वतः, सर्वतः का अर्थ होता है सभी तरफ। देखिए ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है, ठीक है। तो इन सब शब्दों के अंदर द्वितीय विभक्ति आई। फिर देखिए प्रति, प्रति का अर्थ होता है की ओर, की तरफ। छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छति, यानी छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं, तो यहाँ विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति आई, क्योंकि प्रति शब्द आया तो छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। फिर देखिए निक्सा, निक्सा का अर्थ होता है समीप में यानी पास में, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति आएगी। विद्यालयम निक्सा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में उद्यान है, विद्यालय के समीप में या विद्यालय के पास में उद्यान है, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर देखिए धिक, धिक का अर्थ है निंदा करना या धिक्कार। मूर्खम धिक यानी मूर्ख पर धिक्कार है, तो यहाँ पर मूर्ख शब्द है उसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। आगे देखिए बच्चों, सह शब्द है, सह शब्द, सह का अर्थ होता है सहित, यहाँ पर हमेशा उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बालिका बालकेन सह खेलती, बालिका बालक के साथ खेलती है, तो सह से पहले बालक शब्द आया, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया, तो बालक के साथ में खेलती है। फिर देखिए विना, विना का अर्थ होता है अतिरिक्त। देखिए तृतीया या पंचमी या द्वितीया, तीन विभक्तियाँ इसके साथ प्रयोग होती है। तो ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, यहाँ ज्ञान के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर देखिए अलम, अलम शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं। वारण, वारण का अर्थ होता है मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, तो देखिए इसका अर्थ देखिए विवादेन अलम यानी विवाद मत करो, मना करना, विवाद मत करो। फिर देखिए मल्लह मल्लाय अलम, यानी जो नाव जो होता है, नाव होती है ना, उसके लिए नाविक की पर्याप्त है, नाव के लिए नाविक की पर्याप्त है। फिर देखिए नमः, नमः शब्द जहाँ पर आएगा उसका अर्थ होता है नमस्कार, और वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पितृदेवाय नमः, यहाँ पर आई चतुर्थी विभक्ति, जैसे रामाय वैसे देवाय यानी पितृदेव को नमन। फिर देखिए बही, बही का अर्थ होता है बाहर, और ये सब जहाँ पर आता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विद्यालयात बही बालकाः खेलन्ति, विद्यालय के बाहर बालक खेलते हैं, तो विद्यालय के अंदर देखिए बच्चों पंचमी विभक्ति है, जैसे रामात वैसे विद्यालयात। फिर देखिए ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, इसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए
वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति आई हुई है, वृक्षस्य उपरी मरकटाः क्रीडन्ति, यानी बंदर जो है वो वृक्ष के ऊपर खेल रहे हैं। फिर देखिए अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, और इसके साथ भी हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षस्य अधः पथिक उपस्थिति, यानी एक पैदल चलने वाला व्यक्ति है वो वृक्ष के नीचे बैठता है या बैठा है, तो वृक्षस्य आया वापस यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति। फिर है अंतः, अंतः का अर्थ होता है भीतर, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विद्यालयस्य अंतः छात्रा पठन्ति, विद्यालय के अंदर जो है वो छात्र पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, पीछे जो हमने कारक पढ़े उनको नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ से उपपद विभक्ति जो लिखी हुई है उपपद विभक्ति से यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना और अंत तक जो है आप इस चीज़ को लिखोगे, अंत तक ये जो है अंत शब्द यहाँ तक आप इसको लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क करने के बाद में यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो सारे ब्लैक कलर के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं डार्क ब्लैक के अंदर, ये देखिए यहाँ पर, इन सब के नीचे आपको अंडरलाइन करना है ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। आप इसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन, जो डार्क ब्लैक वर्ड्स के अंदर लिखे हुए हैं इनके नीचे आप अंडरलाइन करोगे। तो आपको होमवर्क के अंदर उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्न ही करने हैं। धन्यवाद।